हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप सभी के सामने सेकंड स्टोरी का एनालिसिस लेकर के आए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट क्रैकर्स ने अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों से रिस्पांस मांगे थे पीपीडीटी के लिए। आप लोगों की आई थी काफ़ी सारा पीपीडीटी। ठीक है, तो आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि पीपीडीटी का लाइव सेशन करना है, तो इसका लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं। अब हम जा रहे हैं आपके रिस्पॉन्सेज का एनालिसिस करना और लाइव आपको बताने की किस तरीके की स्टोरी आपको लिखनी चाहिए और स्टूडेंट्स क्या एरर करते हैं जनरली अपनी स्टोरीज में। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे और नोटिफिकेशन बटन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, वरना आपसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिस हो जाएंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपनी स्टोरीज को और देखते हैं कि कैंडिडेट्स ने क्या क्या रिस्पॉन्सेज दिए हुए हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कैंडिडेट की स्टोरी है। फर्स्ट कैंडिडेट की स्टोरी के थ्रू गो थ्रू करते हैं। तो द स्टोरी इज ऑफ रामू। तो यहाँ पर रामू इन्होंने लिखा हुआ है, 30 ईयर एज ली है। ठीक है, द फिशरमैन इन धौलपुर विलेज इन्होंने ले लिया है। देन उसके बाद नीड ऑफ द द मूड ऑफ द स्टोरी इज पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव मूड हो गया। ठीक है, देन उसके बाद अब देखते हैं ऋषि, अ 12 ईयर ओल्ड बॉय वॉज प्लेइंग इन द बैंक एंड फेल डाउन टू द रिवर एक्सीडेंटली. Ramu came there for finding the spot for fishing for life making. Okay, he saw the boy drowning in the water and rushed into the river and swam across the river, saved the boy from the drowning. He gave him CPR and pressed his stomach and helped his to breathe, and took the boy to his father and asked him not to send the boy टू द बैंक ऑफ द रिवर सो टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स इन फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, तो ये स्टोरी है, पर इसमें थोड़ा सा यहाँ तक आपकी स्टोरी सही है कि लाइफ मेकिंग। ठीक है, यहाँ तक आपकी स्टोरी सही है कि आप एक्शन ऑफ स्टोरी में आप घुस गए, आपने एक एक्शन बना लिया, देन उसके बाद फिर आपकी स्टोरी थोड़ी सी डिमिनिश पड़ गई। ठीक है, क्यों? इसमें कुछ चीज़ें की प्रॉब्लम ये हो गई कि एज एन आप थोड़ा सा आपको पहले सिचुएशन दिखाना चाहिए था कि ड्राउनिंग कैसे स्टार्ट हुई, देन उसके बाद और क्या चीज़ें बाकी आप ये जो CPR और ये प्रेस्ड इन हिज स्टमक, ये सब चीज़ें आप इंक्लूड करो। ठीक है, ये अच्छी चीज़ें हैं, ये कुछ टेक्निकल चीज़ें, यही सब चीज़ें आपको स्टोरी में इंक्लूड करनी होती है। नेक्स्ट, आपने ये जो बोला कि आप यहाँ पर उसके हाउस में चले गए, तो ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा अवॉइड कर दो। ठीक है, इसके लिए अगर आपको करना है तो इसमें थोड़ा सा आपको और बताना पड़ेगा कि आपने उसके फादर के हाउस को फाइंड कैसे किया, क्योंकि बॉय ऐसी कंडीशन में ज़्यादा बोल नहीं पाएगा और उसमें आप उससे उसका एड्रेस नहीं पूछोगे, क्योंकि अभी वो थोड़ा सीरियस कंडीशन में होगा जब आपने उसको CPR और ये प्रेस्ड इन स्टमक आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा बाद में चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो कि आपने आसपास के लोगों से बोला और किसी ने उसे पहचाना और उसके बाद उसके फादर वगैरह वहाँ पर आए, तो आपने उन्हें गाइड किया कि आप ऐसे छोटे बच्चों को रिवर बैंक पे ना भेजा करिए। बाकी आपकी स्टोरी ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टोरी की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या है। ओके कैंडिडेट, तो ये हमारे पास सेकंड स्टोरी है। सेकंड स्टोरी के थ्रू हम गो थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर मूड इन्होंने पॉजिटिव लिया होगा। ओके, 20 ईयर एज ली है। ठीक है, देन अब देखते हैं कि स्टोरी में क्या लिया है। एक्शन नहीं लिखा है। ठीक है, एक्शन ऑफ स्टोरी, ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है। देन हाँ, तो यहाँ पर हम स्टोरी के थ्रू गो थ्रू करते हैं। अली हैज़ कंप्लीटेड हिज क्लास 12th एंड वॉज गोइंग टू लीव हिज स्टेशन ड्यू टू हिज फादर पोस्टिंग. ही प्लान्ड विथ हिज फ्रेंड टू हैव अ पिकनिक इन द टेम्पल हिल in the outskirts of their city. Okay, everyone agreed according to the seeked permission from their parents, and Ali chalked a plan and include mode of transportation वगैरह ये सब इन्होंने लिखा हुआ है। देन और क्या लिखा है, his friend accepted the plan while they were enjoying on the picnic. Ali see a person drowning in the nearby. अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है आपके साथ कि अब आप जाकर के सिचुएशन में घुस रहे हो। ठीक है, और इतना लंबा आपने ये जो सब चीज़ें लिखी हुई हैं इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, आप सिचुएशन में आने के लिए ही आपने इतना स्टोरी लिख दिया और अब आप उसे कैसे सॉल्व करोगे, देन उसके बाद योर एक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि आपने इतना लंबा यहाँ पर आप सिचुएशन में घुसे हो। सिचुएशन में घुसने के लिए आपको सिर्फ 2 या मैक्सिमम 3 लाइन से ज़्यादा नहीं आना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर आप देखो, अली सी अ पर्सन ड्राउनिंग इन द नियर बाय वाटर बॉडी. अली इमीडिएटली टुक अ रोप एंड हेल्प हिम टू कम आउट. अली
क्यूड एंड ऑल्सो स्कोल्डेड, तो ये स्कोल्डेड नहीं आपको लिखना है यहाँ पे, हिम नॉट टू गो अगेन देयर एंड देन दे बैक टू देयर पिकनिक एंड एवरीवन एंजॉयड अ लॉट। ठीक है, तो ये सब तो ठीक है, ये स्कोल्डेड वगैरह आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि आपने किस तरीके से उसको हेल्प किया, इसको आप डिस्क्राइब करिए। देन उसके बाद हेल्प करने के बाद आपने फर्दर एक्शंस क्या लिया, आप उसको डिस्क्राइब करिए, रेदर देन कि आप ये इतनी सारी चीजें आपने जो की हैं ये सब चीजें आपको नहीं लिखनी है। ठीक है, आपने एक्शन को आप आने में आपने बहुत ज्यादा वो ले लिया। चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट का रिस्पॉन्स देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है एक रमन है और एक अजय है। 25 ईयर लिया एक्शन, हेल्पिंग द नीडी। ओके, तो अजय वॉज अ hard working student but he was very poor. Okay, so he used to do part time job in night and on day he used to study on the bank of the river he has preparing for the UPSC. Okay, one day he saw a young boy at the river who was very mischievous. Okay, तो यहाँ पे mischievous दिखा दिया and he tell him to be careful while standing along the river. तो यहाँ पे along नहीं होगा, ये गलत है। देन उसके बाद but Ravi was not listening him and suddenly he fell in the river and start crying for help. Ajay immediately carry a rope and help him to come out of the river and tell him that always listen to what the elder told and be obedient. ठीक है, तो ये अच्छी स्टोरी हो सकती है पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर आपने भी ज्यादा लाइंस ली हैं आप एक्शन तक आने के लिए। आपको इतना 2 ही लाइन में कंप्लीट कर देना है। ठीक है, क्योंकि आपके एक्शंस पे डिपेंड करती है आपकी स्टोरी, तो ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है। चलिए नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं। रघु वॉज एन इंजीनियर। ओके, ये सही है। वन डे व्हेन ही वेंट to his village he found that the school children were facing a problem in crossing the river, so he called to his another friend to made, यहाँ पर आपको made नहीं लिखना है, made a pull. So Raghu bring a rope, bamboos, okay, and angles to make a strong pull. Raghu first tied the rope from one end and to the another, throwing the swimming through swimming. Okay, so through swimming cross the river, then they make a angle base and finally put a bamboo on them and tied it tightly. Now the children and the villagers can cross the river easily. Okay, पर इसमें आपको ना थोड़ा सा विलेजर्स की भी हेल्प लेनी चाहिए थी, क्योंकि जो ये आप एज एन इंजीनियर हो, ठीक है, तो इंजीनियर्स अगर हो आप तो एज एन आप खुद ही नहीं सब इतना एक हाई वर्क कर सकते हो जो कि एक ब्रिज है। ठीक है, तो ब्रिज बनाना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, अगर आप ब्रिज बना रहे हो तो एज एन इंजीनियर आप अपना सर्विस, अपना कंसल्ट और वो सब चीजें आप दे सकते हो और गाइड कर सकते हो लोगों को। ठीक है, लेकिन आप खुद नहीं बना सकते हो, तो इसके लिए आपको वर्कर्स आपको विलेज से मिल जाएंगे। ठीक है, और आप आसानी से ये थीम को लेकर के एक अच्छी स्टोरी बना सकते हो। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से स्टोरी लिखनी चाहिए। ये एक एक्सेप्टेबल स्टोरी हो सकती है, बस इसमें थोड़ा सा आपको इंप्रूवमेंट करना है। तो आई होप अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एक्सेप्टेबल स्टोरीज किस तरीके से लिखी जाती हैं। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आपको इस तरीके से और अच्छी स्टोरीज किस तरीके से लिखी जाती हैं, ये सब चीज़ें गाइडेंस आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो इस कंप्लीट पैकेज में आपको आपका सारा मटेरियल 1 गो में मिल जाएगा, जो कि आप अगर एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर एफएसबी के लिए, एएफएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, आपकी कोई भी एंट्री हो, अगर आप इस पैकेज में एनरोल करोगे तो आपको सारा ये पैकेज विद इन 24 आवर्स मिल जाएगा और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और जो हम स्टोरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो इस बुक में आपको मिल जाएगी और आप इससे आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको स्टोरी लिखनी है। इसमें 250+ स्टोरीज आपको मिल जाएंगी। ओके, सो आई थिंक ये वाला सेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर आपको और ऐसे सेशंस चाहिए तो आप हमें बता सकते हो, हम आपको और इस तरीके के सेशन प्रोवाइड करेंगे। और इस तरीके के क्रैश कोर्स चल रहे हैं एसएसबी और एफएसबी पे, आप गवर्नमेंट क्रैकर्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि इस तरीके की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो फॉर टुडेज दैट्स ऑल, थैंक यू।